गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल के जो टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट होगा आज का। उसमें हम ले रहे हैं आसन्स। आसन्स के बेनिफिट क्या है, आसन्स का क्या प्रोसीजर है, क्या किस प्रकार से ये हमारे लिए इसके लिए कंडक्ट कौन कौन से आसन्स हैं, हमारे टाइप्स ऑफ आसन्स तो बताना है हमें। फर्स्ट हम ले रहे हैं त्रिकोणासन, फिर वज्रासन की, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में जो हैं आसन्स के बारे में पूछेंगे, आसन्स के जो हैं क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड के अंदर भी, तो ये जो कंडक्ट है वो हमको क्लियर होना चाहिए। त्रिकोणासन, वज्रासन, हस्तासना और अर्धमध्यासना, तो ये जो चार जो आसन्स हैं बहुत इजी हैं, इजी वे में हम कर सकते हैं। तो इसके क्या इसका प्रोसीजर है, इसका करने का, इसकी क्या बेनिफिट है, इसके क्या कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं जिससे हम जो हमारी जो डेली लाइफ की जो डिजीज़ हैं उसको हम आसन्स के द्वारा हमको हटा सकते हैं। तो ये जो आसन्स के द्वारा हम आसन्स के जो कंडक्ट हैं वो पढ़ेंगे आज। फर्स्ट है वज्रासना। इसको हम थंडरबोल्ट पोज भी बोल सकते हैं। ओके, वज्रासना को बिल्कुल सिंपल है ये। इसकी जो प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। सिट एंड कीप बोथ लेग स्ट्रेट, फोल्ड राइट लेग एंड प्लेस इट अंडर राइट बुट, fold left leg and place it under left boot. Keep our spine, neck and head straight. Interact, look your toes, open your ankle and sit on it. Knees should be touching the ground with each other. Keep both hands on your knees and look straight. And benefit. This asana is for meditations, strength, pelvic muscles, and third, it can be practiced after having food. It enhances digestion process. Fourth, stabilize mind and body. Fourth, helps in sciatica. Next, it curves indicates and improve metabolism. Next, improve flexibility in ankles. It gives straight to the thigh muscles. Improve blood circulations. ओके, तो ये बेनिफिट है हमारे जो वज्रासन के करने से। और इसके जो है कॉन्ट्रडिक्शंस कौन से हैं, कौन कौन सावधानियाँ हमको रखनी चाहिए, वो हमें देखते हैं। वज्रासन शुड नॉट बी practiced by the people who have cerebral arteries of the knees में अगर किसी भी मतलब खिंचाव हो, किसी में पेन हो, घुटनों में दर्द हो या, तो इस जो आसन को नहीं करना चाहिए। ओके। सेकेंड, रनर should avoid this if they have injuries in their hamstrings of the calf, leg, calf, थाई, अगर इसमें किसी में इंजरीज हो रखी हो तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जो रनिंग करता है उसको तो ये आसन नहीं करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, दिस पोज में ब्रिंग अनवांटेड प्रेशर टू द intense lines, so
Those suffering for hernia or uncles should avoid it. जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है उसको भी ये पॉज नहीं करना चाहिए। और एंकल में या कहीं भी लिगामेंट्स में इंजरीज हो रखी हो, पेन, अगर पेन सफरिंग मतलब कुछ भी हो रखा हो सफरिंग, तो ये अपन को ये इसको अवॉइड करना चाहिए आसन्स को। ओके, ये अप्रोक्सिल जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं हम पढ़ रहे हैं वो अप्रोक्स सभी आसन्स के लिए ये ऐसे जो है कंडक्ट्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिकोणासना। त्रिकोणासन जो पोज है वो ट्रायंगल पोज है। ओके, इसमें क्या इसका प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं। वाइल इनहेलिंग स्ट्रेच योर हाइट हैंड फॉरवर्ड स्काई, आर्म शुड टच द ईयर, बेंड लेफ्ट साइड slowly while inhaling till it comes horizontal to the earth. Left hand should touch the ground or touch the left leg. Knee should be straight. Okay. Inhale, come back to starting position and change hand position and repeat इट फॉर अदर साइड। यानी दोनों तरफ इस साइड से हम इसको त्रिकोणासन कर सकते हैं, जिससे दोनों तरफ का जो बैलेंस है, दोनों तरफ की जो मसल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इम्प्रूवमेंट दोनों तरफ से हो जाए। तो दोनों तरफ से इसको करना चाहिए। और अप्रॉक्स ये जो हैं 20 या 15 टाइम्स तो इसको इतना तो करना ही चाहिए। ओके, टाइम्स। बेनिफिट्स: Trikonasans help in digestion, therapeutics of stress, anxiety, infertility, neck pain, sciatica, एंड जो है इसको थेरेप्यूटिक्स करती है। हील्स बैक एच इन इंटेलेस स्टेज, हेल्प वुमेन ड्यूरिंग देयर menstrual cycles, improve flexibility of breast and spine, and improve height or our body height. Okay, and contradictions: avoid if you having low or high blood pressures. Avoid this pose if you having any kind of neck injuries. Okay, back injuries, हेमस्टरिंग इंजरीज, जो भी इसको भी है ये इसको नहीं करना चाहिए। अर्धमृत्यासंद्रा, थर्ड जो पोज है अर्धमृत्यासंद्रा। पोस्चर जो है इसका: सिट एंड कीप बोथ लेग्स स्ट्रेट, बेंडिंग द नीज राइट फीट एंड पुट राइट हील्स बिलो द लेफ्ट हिप, बेंड लेफ्ट लेग एंड प्लेस द लेफ्ट फुट the right side of the straight knee. Left knees close to the chest. Inhales from the right nostrils and turns towards the left and touches the toe of left leg from the right hand. Body and head moves towards the left. Repeat while changing the position of leg. ओके, जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले डायग्राम बताया था उसी पोजीशन में ये आपको करना है। और ये जो प्रोसीजर है बताया आपको। अब इसके बेनिफिट जो है: हेल्प नर्वस सिस्टम्स एंड स्ट्रेंथन्स द बैक बोन, स्ट्रेचिंग्स इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड टोन्स ऑफ मसल्स, controlling menstrual cycles in women and bring spine of face, also control stretchings from pancreas gland, reduce fat and help in controlling obesity. These pose flex the lower part of the body, making the hip strong and toned. Realize excess
हेड टॉनिक्स फॉर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। ओके, तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हैं अर्ध मत्स्यासंद्रा के। ओके, इसके अलावा जी बहुत सारे जो आसन है, सुखासना है, चक्रासना है, पर्वतासना है, गोमुखासना है, पश्चिमोत्तासना है, मत्स्यासंद्रा है और भुजंगासना है। तो ये जो जो आसन हैं, टाइप्स हैं आसन के, कोई भी आसन आपको 3 या 2-3 जो आसन है आपको आना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है आपको करके भी दिखाना है प्रैक्टिकली, और आपके जो हैं थ्योरी में भी ये इसके बेनिफिट, इसके जो प्रोसीजर हैं, इसके जो डिजीज़ जो हैं, इसकी जो मतलब किस प्रकार से हम इसको जो डिजीज़ को हैं के बारे में जो आसन हमको प्रोवाइड हुए हैं, कौन कौन से आसन करने चाहिए, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इसके अंदर जो हैं कौन कौन से आसन हमको जो हैं रिलीफ देते हैं, वो आसन हमको करने चाहिए। तो जो सारा जो है आसन हैं वो हमको देखना है, वो आना भी चाहिए। तो ये जो कंडक्ट है हमारा प्रैक्टिकल का नंबर 2 कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट नंबर 3 जो है प्रैक्टिकल का वो हम करेंगे, वो होगा सीनियर सिटीजन टेस्ट। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके।